हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हिंदी का, तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेकर आए हैं जो आपके इस बार 22 फरवरी 2024 की बोर्ड एग्जाम में 100% यही सारे प्रश्न आएगा जो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 23 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है हिंदी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 23 नंबर है, तैयार कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका यानी 23 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले हम संधि विच्छेद आपको बताने वाले हैं, महत्वपूर्ण संधि विच्छेद बताएंगे हर एक टॉपिक का। क्या है, हर एक मतलब संधि विच्छेद, फिर प्रत्यय बताएंगे। तो इसमें क्या है, 3 नंबर का आपका एक संधि विच्छेद होता है। 3 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में संधि विच्छेद पूछा जाता है। एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। तो संधि विच्छेद हम 4 संधि विच्छेद इसमें बताने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो संधि विच्छेद पूछा गया है, राम सेते। यहाँ पर देखिए, राम सेते का संधि विच्छेद क्या है। राम सेते का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए आपका राम सेते का, राम प्लस सेते। यहाँ पर देखिए, रामस प्लस सेते, राम प्लस सेते, रामस प्लस सेते या रामच्च प्लस सेते, रामस प्लस सेते। तो इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। पहले का आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा, रामस प्लस सेते हो जाएगा संधि विच्छेद का राइट आंसर, यानी पहले का सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर अन्वय। यहाँ पर देखिए दूसरा है, अन्वय का संधि विच्छेद होगा क्या होगा। ए अनु प्लस अय, या बी अनु प्लस वय, या अन्य अन्वय प्लस व, या आ प्लस नवे। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का आपका ए हो जाएगा, अनु प्लस अय हो जाएगा अन्वय का सही संधि विच्छेद। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो आपकी तैयारी को एक प्रकार से नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा ये हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चंस को क्या छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सारे प्रश्न आते हैं और एक एक नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चंस को हमें बताने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं तीसरा। देखिए निश्चलम। यहाँ पर देखिए, निश्चलम में संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखिए, जो निश्चलम में संधि विच्छेद होगा ये कौन सा संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो तीसरा है इनमें से आपका सी हो जाएगा, निस प्लस छलम हो जाएगा निश्चलम में सही संधि विच्छेद, यानी तीसरे का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए चौथा नंबर, वेषणो प्लस अव। वेषणो प्लस अव की संधि विच्छेद क्या होगी। तो इनमें से चौथे नंबर का आपका वी हो जाएगा, विषणो प्लस अव हो जाएगा, यानी विषणो प्लस अव की संधि विच्छेद। आंसर वी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ चुका है समास। देखिए समास का हमें क्या करना है, समास का विग्रह करना है। बोर्ड एग्जाम में ये भी आपका 2 प्रश्न होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है। जिस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव नहीं दिया होता है बहुविकल्पीय वाला, सेम इसी प्रकार से आपका ये बहुविकल्पीय भी होता है। तो 2 नंबर का होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक 2 नंबर वाला सारे क्वेश्चंस को हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया है समास प्रथथनम। यहाँ पर देखिए, प्रत्यथनम में समास कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन है, अव्ययभाव, कर्मधारण, दिगु या द्वंद्व। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए आपके क्वेश्चन बैंक, जो आपका क्वेश्चन बैंक दिया होता है, आपने कोई भी प्रकार का क्वेश्चन बैंक ले रखा है या बुक है तो उसमें ये क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर दिए होते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना। वैसे मैं तैयार कराता रहता हूँ, लेकिन आप भी अपने हिसाब से तैयार करते रहिए। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा अव्ययभाव हो जाएगा। प्रत्यथम में समास जो प्रत्यथम में समास जो हो जाएगा वो अव्ययभाव है। दूसरा देखिए श्वेतांबरम। यहाँ पे देखिए श्वेतांबरा, यहाँ पे देखिए श्वेतांबरा में जो प्रयुक्त समास होगा ये कौन सा होगा। तो इनमें से जो आपका समास हो जाएगा वो बहुवीरीय समास हो जाएगा। समझ में आएगा। मैं आपको क्या है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बता रहा हूँ। एक हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने क्या है जो समास है आपका, समास के बारे में सारे महत्वपूर्ण को बता दिया कि कैसे आपको समास को हल करना है। समास में क्या है, एक प्रकार से अर्थ दिया होता है, समास विग्रह का नाम दिया होता है, समास को कैसे करना है ये सारी चीज़ें दिए होते हैं। तो वो वीडियो भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा देखिए, महाजन में समास कौन सा होगा। महाजन में समास कौन सा होगा। कर्मधारण समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारण समास। देखिए बोर्ड एग्जाम में आपका 2-3 ही सबसे ज़्यादा समास है जो कि चर्चित है, अव्ययभाव,
बहुवीर्य और कर्मधारण। ये यदि आप 3 तैयार कर लेते हैं और आपको पहचानना आ जाता है कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर ने यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो आपको 2 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद में देखिए यहाँ पर चौथा नंबर यथा वृद्धि, यहाँ पर देखिए यथा विधि में समास कौन सा होगा, अव्ययभाव, कर्मधारण, बहुवीर्य या इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का भी आपका अव्ययभाव हो जाएगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यथा विधि में जो समास होगा वो अव्ययभाव होगा। समझ में आ गया मेरी। हम हर एक टॉपिक का 4 प्रश्न आपको बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कॉपी में। समझ में आ गया। अब देखिए हमारे देखिए साहित्यिक जो हिंदी क्लास 12 जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं उनमें ये सारे टॉपिक आएंगे। जो सामान्य हिंदी के उनमें क्या आता है, अनेकार्थी शब्द, एक शब्दों का अनेक शब्द, उसके बाद में क्या होता है यानी शब्द वाक्य प्रयोग, ये सारी चीज़ें आते हैं सामान्य हिंदी में। लेकिन जो साहित्यिक हिंदी में ये सारे टॉपिक आते हैं। तो प्रत्यय भी आपका 2 प्रश्न पूछा था 1-1 नंबर का। यहाँ पर देखिए कौन कौन से वो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। सबसे पहला प्रत्यय आपका दिया हुआ है महत्व में प्रत्यय है। जो महत्व है इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, ए आपका त्वा, बी कत्वा, सी कत, या डी मतुप। तो महत्व में यहाँ पर देखिए मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर देखिए महत्व में, तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो त्वा हो जाएगा। महत्व, महत्वपूर्ण, ये सारे इसी में आएंगे। दूसरा देखिए श्रीमती में सही प्रत्यय क्या होगा, श्रीमती में जो आपका सही प्रत्यय होगा ये आपको बताना है प्यारे स्टूडेंट, कौन सा हो जाएगा, ए आपका मतुप, बी कत, सी आपका त्वा आ जाएगा, या डी इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो श्रीमती में जो सही प्रत्यय होगा स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए श्रीमती में सही जो प्रत्यय आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर हमने ए लिख दिया गलती से, देखिए तो श्रीमती सही में आपका मतुप हो जाएगा प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर, पीतम में सही प्रत्यय क्या हो जाएगा, जो पीतम है इसमें जो सही प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा, ए आपका कत्व, वी मतुप, सी तवियत, या डी तल। तो प्रीतम में जो सही प्रत्यय होगा प्यारी स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा, तीसरे का भी आपका ए हो जाएगा, कत हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, प्रेषित में प्रत्यय कौन सा होगा, जो प्रेषित है, 1-1 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि सर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूँगी, छोड़ना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर से आप क्या है फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर आपको क्या है टॉपर भी बना सकता है। समझ में आ गया। तो 1-1 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ना एक भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस को करके आना है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चौथा है प्रेषित में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो जो प्रेषित है इसमें जो प्रत्यय हो जाएगा आपका कत हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चौथे का भी आपका वी करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए हमने 3 टॉपिक को बता दिया जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है विभक्ति परिचय। क्या आ जाता है, विभक्ति परिचय आ जाता है। ये सिर्फ क्या है, मैं 2 यानी इनमें से हमें 3 क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूँ। 2 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है, यानी 3 प्रश्न दिए होंगे, दोनों में से किसी यानी एक को, तीनों में से किसी एक को करना है, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा। समझ में आ गया। आपको 2 नंबर दिया जाएगा, किन्हीं एक को करना है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ सबसे पहला, सुदामा कृष्णस्य मित्र अस्ति, यानी क्या है भैया, सुदामा कृष्ण के मित्र थे, सुदामा कृष्णस्य मित्र अस्ति। तो मैं इसको लिख देता हूं सबसे पहले, सुदामा कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण के मित्र थे, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर क्या दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विभक्ति का आपको क्या है नियम लिखना है, उसके बारे में विभक्ति के बारे में बताने कि कौन सा विभक्त है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, नियम यानी सूत्र। आपको पता होगा कि किस सूत्र से लिया गया, तो नियम सबसे पहले हमें लिखना अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं नियम लिख देता हूँ कौन सा है। ये आपका जो है षष्ठी से, जो आपका षष्ठी से यानी चितकोण वाला, आपको पता होगा से, ये हमारा क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। इसमें क्या हमें विभक्ति भी लिखना होता है। जब हम विभक्ति भी लिखेंगे, यहाँ पर देखिए विभक्ति कौन सा हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या है षष्ठी हो जाएगा। इसके बाद में देखिए जैसे यहाँ पर आ चुका है कि सुदामा कृष्णस्य मित्रण अस्ति, यानी सुदामा कृष्ण के क्या थे, मित्र थे। तो यहाँ पर हमने नियम लिख दिया है, उसके बाद में षष्ठी से विभक्ति हमने लिख दिया है। समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर हमें मिल जाएगा।
मैं दो और आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर है हरिणा सा राधा नृत्यति, हरिणा सा राधा नृत्यति। तो इसमें क्या हो जाएगा, राधा हिरण के साथ नृत्य करती है, राधा हिरण के साथ, यहाँ पर देखिए हिरण के साथ नृत्य करती है। समझ में आ गया। उसके बाद में क्या हमें लिखना है, नियम लिखना है, यानी जिस प्रकार से सूत्र कहते हैं हम यहाँ पर नियम लिख देंगे। नियम क्या है भैया, सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने। यहाँ पर हमें विभक्ति भी लिखना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। देखिए विभक्ति क्या हो जाएगा आपका, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। समझ में आ गया। हमने इतना जाकर लिखा तब हमारा आका मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा भी होगा। तब यहाँ पर भी देखिए एक तीसरा हमारा आ जाता है, इसको हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस का मतलब आंसर ही हमने दे दिया कि कृष्ण के सब और गाय हैं। तो इसका जो संस्कृत में वाक्य होगा क्या हो जाएगा, कृष्ण, यहाँ पर देखिए कृष्ण परित गांव संत। ये हमारा जगह के प्रसार से अपोजिट होगा, यहाँ पर ये स्थान पर होना चाहिए। नियम भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो नियम तो हमने काफ़ी बार बताया है, अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, याद आ गया। हाँ वही नियम है, अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, अभिता परिता, यानी पूरा मैं हमारी वॉइस सुनिए आप लोग। अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी इसका नियम है। विभक्ति क्या हो जाएगा, वही द्वितीय विभक्ति, विभक्त हो जाएगा हमारा द्वितीय। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया द्वितीय विभक्ति। तो आपका जब इतना लिख देंगे, यानी जो विभक्ति परिचय में आपका क्वेश्चन पूछा गया है इतना ही होता है इंपॉर्टेंट, और आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में दिया होता है, तो तैयार कर लीजिएगा। वैसे मैंने काफ़ी अपने वीडियोज़ में जो पार्ट 2 का वीडियो उसमें हमने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने 3 को बता दिया है। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर इतना में लिख देंगे तो आपको जाकर 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा विभक्ति परिचय में। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। आ चुका है क्लास 12 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश हम लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का ही पूछा आता है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। देखिए आपके हिंदी में जो गद्यांश पूछा जाता है हिंदी व्याकरण में संस्कृत का, 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका संस्कृत भाषायाम महत्वम, दूसरा जो चैप्टर है महामना मालवी। ये दोनों चैप्टर को आप गद्यांश को सारे कंप्लीट कर लेते हैं, यानी सारे पढ़ लेते हो, सारे तैयार कर लेते हो, तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। याद रखिएगा, संस्कृत भाषायाम महत्वम और महामना मालवी, ये दो चैप्टर है संस्कृत गद्यांश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके सारे गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाता है। इसमें सिर्फ आपका 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा। एक होगा यानी ये जो गद्यांश दिया हुआ है इसका संदर्भ लिखने के लिए, संदर्भ हिंदी में अनुवाद। इसके बाद में हमें हिंदी में अनुवाद करना होगा, यानी इसका पूरा हिंदी में मीनिंग बताना होगा कि मीनिंग इसका होता क्या है। यानी जो लेखक है या जो पूरा मतलब जो चैप्टर है इसका मीनिंग आपको बताइए गद्यांश के बारे में। समझ में आ गया। और प्यारे स्टूडेंट, आपको मतलब बैकग्राउंड में हमारी जो वॉइस सुनाई दे रही होगा अननोन वॉइस, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वॉइस को हम देखेंगे तो वीडियोज नहीं बना पाएंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने क्या गद्यांश को पढ़ लेना है। गद्यांश को, जो संस्कृत का गद्यांश है, हमें पढ़ लेना है पूरा। यहाँ पर देखिए, धन्योष्य भारत देश यत्र, धन्यो भारत देश यत्र समुल्सति जनमान सपानी, यहाँ पर देखिए जनमान सपावनी। उसके बाद में देखिए भव भावो द भावनी शब्द संदोह, यहाँ पर देखिए शब्द संदोह प्रशावनी सुर भारती विद्यमानिषु निखिलेपु वाड्मेयेषु अस्या वाड्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न चा वर्तते। या वे भाषा संस्कृत नामान संस्कृत नमनापि लोके प्रतिता अस्त अस्माक रामायण महाभारता। उसके बाद में देखिए ऐतिहासिक ग्रंथा तद्वारो वेदा सर्व उपनिषदा
अष्टदश पुराणानि अन्यानि चा महाकाव्य नाटकीय दीनि अस्मेव भाषया लिखितानि। यहाँ पर देखिए लिखितानि संत एवमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाण जननीति मान्यते। फिर भाषा तत्व विद्रे संस्कृत गौरव बहुविध ज्ञाना। उसके बाद में श्रस्तु व्यापकत्व चा न कदापि। उसके बाद में तृष्ट रविष्य संस्कृत गौरव दृष्ट पथ मानीय सम्य गुप्त मार्चय परणेर दंडिता। यहाँ पर देखे दंडितना संस्कृत नाम देवी वाग्यनम वख्यात महाशिवी। देखिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी संस्कृत को गद्यांश को, तो इसमें देखिए हमने पढ़ लिया पूरा कंप्लीट, हमें चैप्टर का नाम पता चल गया। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसका जैसे बताया जाता है 7 नंबर का होता है आपका ये संस्कृत का गद्यांश, तो आपका 2 नंबर दिया जाता है संदर्भ लिखने के लिए, 2 नंबर दिया जाता है संदर्भ को लिखने के लिए, 5 नंबर जो दिया जाता है आपको हिंदी में मीनिंग बताने के लिए यानी इसका व्याख्या करने के लिए। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं जो चैप्टर से लिया गया है ये संस्कृत भाषायाम, वो हमने जो 2 चैप्टर आपको बताए हैं। सबसे फर्स्ट में आपका आता है संस्कृत भाषायाम महत्तम, दूसरा है महामना मालवी। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका संस्कृत भाषायाम महत्तम से हमने ये महत्वपूर्ण गद्यांश को लिया हुआ है संस्कृत का। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना है जो कि संस्कृत में हमें लिखना है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से हेडिंग डाल देंगे 1 नंबर, नहीं तो आप स्टार वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई निर्धारित नहीं है कि आप 5 प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर हमें संदर्भ लिखना है इस तरह से, ये देखिए अलग अलग तरीका होता है संदर्भ को लिखने का, समझ में आ गया। अलग जैसे हिंदी गद्य और पद्य में अलग तरीका होता है, हिंदी गद्य जो संस्कृत का मैं गद्यांश हल कर रहा हूँ इसमें भी अलग तरीका होता है, और जो श्लोक होता है उसमें भी अलग अलग तरीका होता है, याद रखिएगा। तो संदर्भ देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत देखिए राइटिंग में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। बैकग्राउंड में आपको काफ़ी वॉइस सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाग, यहाँ पर हमें ब्लैक पेन का यूज करना है, के संस्कृत भाग, समझ में आ गया, संस्कृत भाग के। फिर अब हमारे चैप्टर का नाम लिख देना जो कि हमने बताया संस्कृत भाषायाम महत्तम। इसको क्या है कॉमा के अंदर कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे संस्कृत, उसके बाद में भाषा, संस्कृत भाषायाम। देखिए राइटिंग में लिखिएगा संस्कृत भाषायाम महत्तम, यानी संस्कृत का किस तरह से महत्व है, संस्कृत भाषायाम महत्व इस तरह से हमने लिख दिया, देख सकते हैं। भाषा में शीर्षक पाठ से उद्धृत है, शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यहाँ पर देखिए शीर्षक पाठ से, यहाँ पर देखिए संदर्भ को हमने लिख दिया कि संदर्भ कैसे, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषायाम महत्तम शीर्षक पाठ से क्या है ये उद्धृत है, जो ये क्या है जो संदर्भ है, संदर्भ को हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा एग्जामिनर के द्वारा क्योंकि आपने संदर्भ को लिख दिया है, और इसका हमें क्या करना है अनुवाद करना है। अनुवाद के लिए हमें 5 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका अनुवाद होता क्या है। जी देखिए ये मैंने पहले से लिख कर लेकर आया था, नहीं तो मैं लिखता तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाता। तो यहाँ पर देखिए ये भारत देश धन्य है, ये भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समरस्त साहित्यों, यहाँ पर देखिए समरस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिकों, यहाँ पर देखिए लिखे गए हैं, भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी
आय भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव, यहाँ पर देखिए संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर, संस्कृत के जो गौरव है उसको ध्यान में रखकर, थोड़ा और इसमें दिया हुआ है दिखा देते हैं, ध्यान में रखकर आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने, यहाँ पर देखिए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी, ब्रैकेट में देखिए देवताओं की भाषा कहा है। संस्कृत एक क्या है, यहाँ पर ये भारत देश हमारा धन्य है जहाँ पर मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली संस्कृत सुशोभित है। संस्कृत जो भाषा है वो क्या है, सुशोभित है। तो यहाँ पर जो हमारा एक एग्जाम था इसको हमने हल कर दिया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बस आपको करना क्या है, इसका पूरा हिंदी में मीनिंग निकाल देना है और इसका आपको संदर्भ दे देना है, यानी संदर्भ बता देना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा पहले, तो पूरा जब आप पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर का नाम पता चल जाएगा कि क्यों इसमें क्या है, क्लू रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं संस्कृत नाम, उसके बाद में यहाँ पर देखिए संस्कृत, यानी जब 2-4 बार आ जाए यहाँ पर और देखिए संस्कृत नाम दिया हुआ है, तो यानी जब क्लू आपको मिल जाए तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, वहाँ पर चैप्टर का नाम रिवील हो जाता है, समझ में आ गया। तो ये आपको क्या हो गया, संदर्भ हमने लिख दिया, ये देखिए संदर्भ लिख दिया है और इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया है। आप इतना कर दीजिएगा, आपको 7 नंबर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे ही सभी हल कर दिया जाता है, सारा गद्यांश संस्कृत का ऐसे ही हल करा जाता है। अब चलिए देखते जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो क्या है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण हम श्लोक लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है। जिस तरह से हिंदी गद्यांश से, यानी हिंदी संस्कृत का श्लोक वो गद्यांश पूछा जाता है 7 नंबर का, सेम इसी प्रकार से श्लोक कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए, समझ में आ गया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2 दिया जाता है, दोनों में से किसी एक को आपको करना रहेगा। 2 दिया जाता है, किसी आपको एक को करना है, जिसमें से आपको क्या है 7 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको संदर्भ और उसका क्या है अनुवाद करना होगा हिंदी में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है उदेति सविता, क्या दिया हुआ है, उदेति सविता ताम्र स्त्राम एवा इस्तमेति चा संपते चा विपतो चा महता मेक रूपता। यानी ये आपका श्लोक दिया हुआ, छोटा सा श्लोक है क्योंकि 2 अक्षर का है, ज़्यादा इसमें क्या है एक प्रकार से 2 लाइनों में है, ज़्यादा बड़े में नहीं दिया जाता श्लोक, तो इसलिए आपका इतना होगा। अब हमें करना का इसका संदर्भ लिखना है। तो जैसा कि हमने बताया 2 होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक प्रकार से संकेत डालना है एग्जामिनर के लिए कि हमने ये वाला किया हुआ है। तो संकेत आप इस तरह से लिखिएगा, ये देखिए इस तरह से आपको क्या है संकेत लिखना है। संकेत लिखिए, 2 अक्षर आगे का उठा लीजिए इस तरह से, उदेति सविता, क्या लिखना है उदेति सविता। उसके बाद में डॉट 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 करते करते यहाँ का जो लास्ट का जो लाइन है, यानी जो लास्ट वाला लाइन है, इसको उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आपने दोनों में से कोई एक को किया है और एग्जामिनर वो देखकर आपको 7 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। ये आपने संकेत को डाल दिया है, समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं इसके संदर्भ के ऊपर कि संदर्भ हमें कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए संदर्भ को, ये देखिए संदर्भ हमें यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डाल देना है और इस तरह से क्या हमें एक प्रकार से हेडिंग डाल देना है। नीचे आप ब्लैक स्केच का प्रयोग कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए, तो एक ब्लैक स्केच आप इस तरह से लेकर जाइएगा। अब संदर्भ इसका हम लिख लेते हैं, क्या लिख देते हैं संदर्भ लिख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको सारी चीज़ें को करना है। यहाँ पर देखिए नीलेपन का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। संदर्भ में देखिए कि ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत, यहाँ पर देखिए संस्कृत भाग, यहाँ पर हमें क्या लिखना है संस्कृत भाग। जिस तरह से हमने गद्यांश को हल किया था, सेम इसी प्रकार से हमें इस श्लोक को भी हल करना है। संस्कृत भाग कॉमा के अंदर कर देंगे इस तरह से, में संकलित, संस्कृत भाग में संकलित
संकलित सुभाषित रत्नान। देखिए जो आपका इस श्लोक में भी मैं बता देता हूँ कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। इस श्लोक में आपका सुभाषित रत्नान जो चैप्टर है इसके सारे आपको इस श्लोक को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाने वाला श्लोक है। इनमें से आपका एक ना एक तो पक्का आएगा ही आएगा। क्या आएगा? एक ना एक तो आपका श्लोक इसमें से आएगा ही आएगा। बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो इसके सारे श्लोक को क्या है आपको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। समझ में आ गया? तो इसकी सारी श्लोक को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है एक और आप तैयार कर लीजिएगा। एक दूसरा चैप्टर आया है ऋतु वर्णनम। क्या है? ऋतु वर्णनम 2024 के न्यू सिलेबस के आधार पर ये नया चैप्टर आपका ऐड हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे वर्षा, हेमंत, उसके बाद में क्या है वर्षा, हेमंत, वसंत, ये जितने भी आपके टॉपिक हैं इसमें सारे को आपको पढ़ लेना है। बोर्ड एग्जाम में आएगा। और सुभाषित रत्नान जो चैप्टर है ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा और अपना 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा। पाठ से अवतरित है, यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, पाठ से अवतरित है, पाठ से अवतरित है। ये हमारा संदर्भ होगा। संदर्भ में हमने कैसे लिखा है, यानी ये जो आपका श्लोक दिया हुआ है ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान जो आपको चैप्टर हम बताए हैं महत्वपूर्ण, सुभाषित रत्नान पाठ से ये अवतरित है। आपने पढ़ लिया, देख लिया। यहाँ पर संदर्भ लिख दिया, एग्जामिनर को ये पता चल गया कि जो श्लोक है ये यानी इस चैप्टर से लिया गया है। 2 नंबर आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? 2 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया 2 दिया होता है तो इनमें से आपने 1 किया हुआ है। अब इसका क्या है, पूरा हमें हिंदी में मीनिंग बताना। जिस तरह से हमने गद्यांश का मीनिंग बताया था संस्कृत गद्यांश का, सेम इसी प्रकार से इसका भी आपको मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमें अनुवाद करके पहले से लेकर आया था ताकि आपका जो टाइम है वो बचे, क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर लाइफ। देखिए सूर्य उदित होते समय लाल होता है, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इस प्रकार ब्रैकेट में देखिए, इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक ही रहते हैं, महापुरुष एक रूप रहते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु यहाँ पर देखिए संभाव, अपितु संभाव में सुख और दुख दोनों का ग्रहण करते हैं, अपितु सुख और दुख में क्या है ग्रहण करते हैं। ये अनुवाद, तो अनुवाद जो हुआ था कि ये जो पूछा गया था आपका श्लोक ये इसी के ऊपर था। हमने इसका संदर्भ भी दे दिया है और इसका जो अनुवाद होता है इसको भी हमने बता दिया है। ऐसे ही आपको हल करना है और हिंदी व्याकरण में जो अपना 7 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेना है। 2 चैप्टर हमने बताए हैं, सुभाषित रत्नान और ऋतु वर्णनम जो नया चैप्टर ऐड हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके सारे गद्यांश को पढ़ लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 7 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। समझ में आ गया? सारे को आप कंप्लीट कर लीजिए। और जो जिस तरह से हमने संदर्भ को बताया लिखने का, सबसे बेस्ट तरीका है छोटा सा ही आपको संदर्भ लिखना है। बस आपको ये जैसे यहाँ पर सुभाषित रत्नान है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका ऋतु वर्णनम का श्लोक दे दिया गया तो वहाँ पर आप ऋतु वर्णनम पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे, सारा एज इट इज वही रहेगा। समझ में आ गया? बस आपको हिंदी में अनुवाद करना कि इसका मीनिंग बताना कि होता क्या है। समझ में आ गया? ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। तो ये भी हमारा टॉपिक